मेरी छठी इसकी आई थी, ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं ना। आए सिविल में थे वो? हाँ सिविल में आए। मुझे पता लग गया, अगर उस वक्त मैं भागना चाहता ना तो आराम से भाग सकता था, पर हम शुरू से भागने वाले है ही नहीं। हम ऐसे ही है, हमारा ख़ानदान ही ऐसा है, मंगराल राजपूत हमारी कौम है। तो मंगराल तो जब डट जाए तो फिर वो डट जाता है, जितना मर्जी नुकसान हो, जान जाती है तो जाए। राय साहब, इस वक्त अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मज़ीद, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट भी हुआ है, उस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अब थोड़ा सा ज़ाहिर कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सेहत का भी आपने ख्याल रखना है, अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। इस मरतबा जो इलेक्शन हुए इसमें भी हमने आपको बहुत मुतरक देखा, बैरिस्टर दनियाल साहब की अपने भरपूर कंपेन की, उनको कामयाब करवाया। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब मज़ीद आगे किसी बड़े ओहदे पर जो है वो अगर आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मौका दिया तो जाएंगे? बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मारूफ सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत, और जो इनकी वजह शोहरत है वो सियासत है। सियासत के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है और ख़ानदानी सियासतदान है, और इसके अलावा एक लंबा सफ़र है इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है, और इलाके के अंदर तमाम तर जो मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटीज़ होती हैं, सियासी सरगर्मी होती है, उसमें हमें ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं। मेरी मुराद राजा अब्दुल बासित मस्कीन साहब हैं। पाकिस्तान के बाहर भी इन्होंने वक्त गुजारा, उस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अलावा बाहर जो इन्होंने देखी सूरत हाल, पोलिंग अमल भी इन्होंने बाहर का देखा, वो कैसा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, राजा अब्दुल बासित मस्कीन साहब को अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी बख्शी है, इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सेहतयाब हुए हैं। सबसे पहले राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेहरबानी जी, आप आए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जी, राय साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मुलाकात इंशाल्लाह रहेगी आपकी, इंशाल्लाह बाद में भी रहेगी इंशाल्लाह। ज़रूर। राय साहब, मैं थोड़ा सा आपकी जो सियासी आपका बैकग्राउंड है मैं वहाँ से शुरू करूँगा। मैं आपसे मुझे ये बताइएगा, आपके वालिद साहब भी, उनकी भी एक गहरा ताल्लुक़ था मुस्लिम लीग नून के साथ, सियासत आपने आगाज़ किया, अमली सियासत में आप 1992 में आए, तो आपकी जो मोटिवेशन बनी वालिद साहब को देख देख के कि मैं भी सियासत में आऊँगा, या आपको अपना शौक़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, ख़बरनामा टीवी का, राजा साहब का, और आपका भी शुक्रिया। मैंने जी सियासत का आगाज़ वालिद साहब की वजह से किया। मेरे वालिद साहब जो है ना 3 बार बड़ा मुकाबला रहे हैं कौंसलर, यानी बीडी मेंबर वहाँ उस वक्त थे। 82-83 की बात है, 85 की बात है, जब तक कौंसलर रहे हैं ना जी, 98 से पहले की बात है ये। ठीक। 1995 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं 92 से 90 से जलसों में जाया करता था, जो मीटिंग होती थी, वालिद साहब कौंसलर थे, मैं साथ जाया करता था। 90 के बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं है। सही है। फिर मेरे वालिद साहब 95 में फ़ौत हो गए, तो फिर मैंने, वालिद साहब मेरे जो थे उस वक्त था ये हल्का PP4 था। राय शारद साहब हमारे MPA थे, इज्जत रख तक हमारे MNA थे, और वो फ़ौत उस वक्त जब वो बने थे 1993 में, तो PP4 होता था, वो उसके सदर थे, बन गए थे कौंसलर। अच्छा। पहले कौंसलर रहे हैं, 3 बार बड़ा मुकाबला। और जब 95 में उनकी डेथ हुई तो राय साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने मुझे PP4 का सदर बना दिया। अच्छा। वहाँ से मैंने जो ओहदा मुझे मिला ना पहला जी, वो वालिद साहब की वफ़ात के बाद 1995 में मिला। प्रॉपर जो अमली सियासत थी वो वालिद साहब। वैसे मैं 92 से जलसों में, मीटिंगों में, हर जगह जाया करता था जहाँ भी मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, मीटिंग हो। ठीक। क्योंकि वालिद साहब कौंसलर थे ना जी, तो मैं फिर साथ साथ था। ठीक है। अमली जो है, मैंने ओहदा जो मुझे मिला है ना जमात का, वो 1995 में मुझे मिला है। ठीक है। 1995 में आपको मुकम्मल पार्टी ने ओहदा दिया। उसके बाद आज तक आप मुस्लिम लीग नून के किन किन ओहदों पर फाइज रहे? मैं जी 1995 में, उस वक्त ये PP4 था ना, तो सूबाई जो सीट थी हमारी राजा शारद साहब की, मेरे वालिद साहब भी सदर थे, उनके बाद उन्होंने मुझे PP4 का सदर बनाया। ठीक। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर 1998 में इलेक्शन आए, 97 में, 95 के बाद 97 में इलेक्शन आए। 97 में भी हमारे जो MBA थे वो राजा शारद और जजलाक साहब थे, यानी कि वालिद साहब के बाद 1995 में मैंने, उसके बाद पहला जलसा मैंने किया वो रमज़ान का
इलेक्शन था ना, माह रमज़ान था। उस वक्त मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था, तकरीबन 2-3 हज़ार हल्के के बंदे आए हुए थे, अफ्तारी कराई, डिनर कराया मैंने। अच्छा। और इजाज़ रख साहब का और राजब शाह साहब का जलसा कराया 1997 में। ठीक। और वो इस हल्के से इन 4-5 यूनियन कौंसल हैं, इनसे बारी अक्सरियत से, अपनी यूनियन कौंसल से, अपनी वार्ड से बारी अक्सरियत से राजब शाह साहब को और इजाज़ रख साहब को हमने जिताया। सही, ठीक है। इसके अलावा फिर आप तहसील सदर भी बने मुस्लिम लीग नून के, वो कब बने? फिर ऐसा हुआ ना जी कि 1998 में वो हुकूमत ज़्यादा 99 तक चली थी। 98 में फिर इलेक्शन कौंसिल के नहीं हुए। सही है। मेरे वाला साहब के बाद पहला इलेक्शन जो मैं लड़ा हूँ ना, वो ज़िला कौंसिल का लड़ा हूँ। ठीक। ज़िला कौंसिल का गैर जमाती इलेक्शन था ना, तो हम तीनों जो उम्मीदवार थे वो नून के थे। सही है। तो आपस में हम इत्तेफाक ना हो सका। उस वक़्त 98 की बात है। तो मैं उस वक़्त भी अपने हल्के से, यानी कि वाटें जो थी 3-4 थी, वहाँ से मैंने अवाम ने मेरे साथ ताउन किया। और इस इलाके से मैंने उस वक़्त 98 मेरी एज थी उस वक़्त 28-27 साल थी जब मैं इलेक्शन लड़ा पहला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके ने, गांव ने, बरादरी ने बहुत ताउन किया। तो क्योंकि मैं यंग था, मेरा इलेक्शन पहला था, जो मेरे मुकाबले में थे वो कौंसल भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, ज़िला कौंसल के भी मेंबर रहे हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं उस वक़्त मुझे तो इतना पता नहीं था, तो बस जो सियासत में होता है तो वो हो गया। और मैंने उस वक़्त जो है ना 1200-1300 वोट लिया था। ठीक। आज़ाद इलेक्शन लड़ा हूँ, बगैर जमाती इलेक्शन था। तो उसके बाद फिर 98 के बाद 99 में मुशर्रफ दौर आ गया। उसके बाद हमने नून वालिद साहब के बाद छोड़ी नहीं है। पहले मेरे वालिद साहब जलसे करते थे, यानी कि बतैशी हम मुस्लिम लीग की हैं ना, 99 में लड़े हैं, जेलें भी काटी हैं, मुशर्रफ दौर में जलसे भी किए हैं। फिर 2002 में उसके बाद इलेक्शन हुआ 2002 में, तो चौधरी निसार साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़े। NA52 बन गया ना, NA39 NA52 बन गया। ठीक। तो उस वक़्त मैंने भरपूर उनकी हिमायत की, यानी कि NA52 में सबसे पहला जो जलसा चौधरी तनवीर साहब की क़यादत में मेरे घर में हुआ। ठीक। पहले, इससे पहले राजब शाह साहब इजाज़त का जलसा मेरे वाला साहब के टाइम होता था, और जब उनकी डेथ होगी उससे 95 के बाद 97 में जलसा इधर ही हुआ। ठीक है। और जब चौधरी निसार साहब आए और चौधरी तनवीर साहब क्योंकि मेरे अजीज़ हैं, उनकी वजह से मैंने फिर पहला जलसा चौधरी निसार कराया 2002 में। तो उसके बाद मुझे कारकर्दगी थी मेरी हर टाइम, यानी कि आवाम की खिदमत करना, इलाके में काम करना। हालांकि हुकूमत उस वक़्त नून की नहीं आई थी, हालांकि हम अपोजिशन में थे ना। तो चौधरी साहब ने बड़े हमारे काम कराए हैं, ट्यूबवेल, रोडें, सिविल लाइनें, बहुत तरह के काम कराए हैं। और मेरी मेहनत देख कर चौधरी साहब ने मुझे पिंडी तहसील का सदर बना दिया था। तहसील का सदर मैं बना, और जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार साहब, अल्लाह ताला उनको जनरल में जगह दे, वो फौत हो गए हैं, वो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे और मैं सदर बना। ठीक है। 30 साल से आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी है इंशाअल्लाह। इतना अरसा जो है वो आप मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच रहे हैं, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा स्विच भी हुए थे, PTI की तरफ भी आप आए थे। क्या नाराज़गी थी? कोई क़यादत के साथ कोई? वो क़यादत के साथ तो मेरी अभी भी नाराज़गी नहीं है जी, ना पहले थी। ये बस छोटे मोटे घरों में जैसे इख्तलाफ हो जाते हैं, वो मकामी सतह पे कोई मेरा एक समझ लें कि इख्तलाफ था ना। ठीक है। तो उस वजह से बाकी कायदीन की वजह से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ठीक। तो उसके बाद फिर हमने, अगर हमने हिमायत की है ना जी PTI की, मैंने कोई ओहदा तो नहीं लिया ना, मुझे ओहदे की लालच नहीं थी। मैंने पहले भी आवाम की, इलाके की खिदमत की है, और जो दौर था 3.5 साल रहा है, तो उस वक्त मैंने लोगों के ट्यूबवेल लगवाए हैं, रोड बनाई है। सबसे मैंने बड़ा काम किया अपने गाँव में। डॉक्टर लियाल मेरा गाँव है, वहाँ का मैं पैदाइशी हूँ, पैदाइश मेरी डॉक्टर लियाल में है। और यहाँ हम 84 में आए थे, ये भी हमारी ज़मीनें थी, वाला साहब ने यहाँ प्लाटिंग की थी। तो वहाँ पे मैंने, पुराना स्कूल था एक हमारा, सही पुरानी बिल्डिंग थी, दाएं बाएं बड़ा स्कूल नहीं था लड़कियों का, अब वो मैट्रिक तक है। मैंने कोशिश की कि वो कॉलेज बन जाए, पर कॉलेज प्रोसीजर जारी है। और मैंने वहाँ 5 करोड़ से पुरानी बिल्डिंग गिरा के 5 करोड़ मैंने फ़ंड लिया,
मौजूदा जो हुकूमत थी उनसे, और मैंने वहाँ पे 5 फ्लोर की बिल्डिंग, बेसमेंट, ट्रिपल स्टोरी, कंक्रीट पिलर सिस्टम वहाँ बनाई है। आज यहाँ बच्चियाँ हमारे इलाके की पढ़ रही हैं। ठीक है, अब वो अपग्रेड होगा, प्रोसेस जारी अपग्रेड है। प्रोसेस जारी है। ठीक है। अच्छा राय साहब, आप बाहर भी रहे, आपने बाहर की सियासत भी देखी, तो क्या डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान की सियासत और जहाँ आप रहे वहाँ? नहीं, बाद में रहा नहीं हूँ जी। वैसे मैं जैसे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैंने 2004 में आज किया है, फिर मैंने 16 में मैं गया हूँ उम्रे के लिए फैमिली के साथ, 17 में गया हूँ, 18 में गया हूँ, फिर कोरोना आ गया था। तो उससे पहले एक सफ़र मैंने किया है, मैं दुबई 2-3 दफ़ा गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, और एक दौरा मेरा इंग्लैंड का भी है। तो वहाँ पे भी सैर के लिए गया था बस। इंग्लैंड के दौरे पे हमने देखा कि आपने डिस्कस भी किया था कि जब आप गए तो उधर भी इलेक्शन हो रहे थे, तो 2019 में मैं गया ना जी, तो वहाँ पे इलेक्शन जारी था ना। अच्छा। तो मैं अपने रिश्तेदार को बोला, यार आप कैसे वोट पोल करते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा जी आज हम हमारे साथ चलें आप। ठीक। मैंने कहा ठीक है जी। वहाँ पे मैंने देखा जी, मीना में रहा हूँ तो कोई जलसा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई बैनर नहीं, तो रोज़ उनके घर दरवाजे के नीचे वो कैंपेन किस तरह करते थे वो लोग? रोज़ उनकी डाक आती थी। मैंने कहा यार ये डाक रोज़ इतनी फैले आ जाती हैं, वो मुझे दिखाते ये उम्मीदवार ये है जी, ये मंशूर इस तरह घर अपने अपने उम्मीदवार वो लेटर के ज़रिए कैंपेन वो चलाते हैं। अच्छा। तो फिर जब पोलिंग दिन का था, वो मुझे ले गए हैं पोलिंग स्टेशन में। मैंने कहा यार आप गाड़ी छड़ी नहीं आएगी यहाँ पे? कहते हैं नहीं जी यहाँ पे कैंपेन नहीं होती है तो गाड़ी। वो गए हैं जी, तकरीबन हम खाना खाया हमने, दिन को 4 बजे निकले हैं घर से, साथ ही पोलिंग स्टेशन था। रश नहीं है? नहीं जी नहीं, आराम से गाड़ी खड़ी की है, मुझे भी अंदर ले गए, मैं वीडियो बनाता रहा रख के। तो मैंने देखा है, तो वहाँ से मैंने पर्ची ली है और कच्ची पेंसिल ली है। मैंने कहा यार ये क्या? अंदर गए हैं, वहाँ से पर्ची क्लोज करके बॉक्स में डाल दी। जब हम वापस आए, हमने गाड़ी में बैठे, मैंने कहा जी अगड़ा की मोहर आपने लगाई है, हमारे तो यहाँ मोहरें लगती हैं, पर्ची होती है। वो कहते हैं जी इधर का जो है ना वोट तरीकाकार हो रहा है। मैं कहा जी क्या आपने क्या किया है? पेंसिल कच्ची ले गए। वो कहते हैं जी वहाँ पे उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए थे, और जिसको मैंने वोट देनी थी उसके ऊपर टिक लगा दी है कि काटा, वो उल्टा एक लगा दिया कच्ची पेंसिल के साथ काटा लगा। यार ये क्या यार, यहाँ पे तो फिर ये आपने डाल दिया है, वो दूसरा उम्मीदवार आया वो तो मिटा के और दूसरा कहते हैं जी ये तो पाकिस्तान में होता होगा, यहाँ तो ऐसा काम नहीं होता है। अच्छा अच्छा, जो आपकी पूरी एक सियासी जर्नी है, जो सफ़र रहा है, इसमें उतार चढ़ाव भी हमने देखे है, जेल भी आपने गुजारी है मुशर्रफ दौर के अंदर जी। किस तरह से आपको हरास किया जाता था, क्या आपको धमकियाँ दी जाती थी? मुशर्रफ दौर में जी ये है 2007 की बात है। अच्छा। 2003 में जब हमने कैंपेन की, उसके बाद फिर 2008 में, 2003 से 2007 तक मैं, यानी कि मुशर्रफ दौर था ना जी, तो हर जलसा, हर मीटिंग तकरीरें हम करते थे, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ करते थे। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे हम, फौज के ख़िलाफ़ तो नहीं है ना कोई हो सकता है। तो वो फिर हमें उन्होंने अपना ना पर्चा को डाल सकते थे, ना कोई हमारा कसूर था। उन्होंने 3 MPO के तहत जो है ना हमें यहाँ से थाने में रखा। पहले तो छापे मारते रहे, बच्चों को तंग करते थे, गेट फलांग के आ जाते, चादर चारदीवारी की वो जो पमाल करते। एक दफ़ा तो मैं नहीं था तो गेट खोल के अंदर आ गए जी। वो फिर हमारी घर वालों ने, बच्चों ने शोर डाला, फिर बाहर निकले हैं, फिर मेरे मुलाजिम को ले गए। अच्छा। मेरे बच्चों को, जो बड़े भतीजे थे उनको ले गए। तो फिर मैं आया हूँ। मैं उन दिनों चला गया था दुबई, वैसे विज़िट 2003 की बात है। उसके बाद मैं आया तो मैं बैठा हुआ था दफ्तर में, तो एक सब इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया, राय साहब आप किधर हैं? मैंने बोला मैं इधर ही हूँ। ओ जी आप ज़रा दफ्तर आए ना, वो मुझे आपसे एक काम है, वो आपकी बिल्डिंग है शाह खालिद कॉलोनी में, तो वहाँ पे वो किराएदार जो आपके ना, वो एक 7 बजे को बड़े तंग कर रहे हैं, तो उनको ज़रा समझाएं। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं बेटे को बोलता हूँ तो आपके साथ चला जाएगा। तो फिर मेरी तो ऐसी नहीं थी, मैंने कहा यार जानने वाला था ना, थंदार भी जो है ना,
उसका नाम अब नहीं लूँगा मैं वो अच्छा दोस्त था मेरा। तो बस उसकी ड्यूटी थी जी। तो मैंने खुद फ़ोन की फिर उसको, मैंने कहा यार दफ्तर बैठे हो? कहते हैं हाँ जी बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार तुम बैठो मैं आता हूँ। मैं आया हूँ तो इधर बैठा हुआ था वो, साथ दो सिविल कपड़ों में बैठे हुए थे। तो बाहर वो गाड़ी प्राइवेट लाए थे। अच्छा, प्राइवेट गाड़ी लाए थे। तो मुझे कहते हैं जिस तरह राय साहब वो मसला ये है कि वो SHO साहब याद कर रहे थे तो वहाँ पे कोई कमरा बनाना है कि मस्जिद की इफ्ताह करना है या क्या करना है, तो कोई ईंटें और सीमेंट की बोरियाँ हैं। मैंने कहा यार अगर मस्जिद बना रहे हैं तो आप तवान हम का मुझे जाने की ज़रूरत है वहाँ पे। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं ज़रा बैठ के बात करते हैं। मेरी छठी इसकी आई थी, ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं ना। आए सिविल में थे वो? हाँ सिविल में आए थे। तो मैंने कहा यार अच्छा आप ऐसा करें चाय शाय पिए। तो मैं अंदर से, ये उस वक्त ये बैंक अमेज़न बैंक नहीं था। अच्छा। तो इधर ही मेरा घर का दरवाज़ा था ना, इधर इस साइड पे। तो इधर वो बैठे हुए, मैंने कहा यार मैं घर में बता के आता हूँ कि मैं ज़रा जा रहा हूँ। मुझे पता लग गया अगर उस वक्त मैं भागना चाहता ना तो आराम से भाग सकता था, पर हम शुरू से भागने वाले है ही नहीं। हम ऐसे ही है, हमारा ख़ानदान ही ऐसा है, मंगराल राजपूत हमारी कौम है। तो मंगराल तो जब डट जाए तो फिर वो डट जाता है, जितना मर्जी नुकसान हो, जान जाती है तो जाए। ऐसे ही। तो मैं अंदर गया, मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा जी फैमिली को बुलाया, बच्चों को। मैंने कहा मैं हफ्ते 10 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ कराची। तो बच्चों को मिला, मैंने कहा ये मुझे लेके जाएंगे आज। पूछा नहीं कि ये अचानक से किस तरह? नहीं, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। वाइफ को तो बता दिया ना कि वो ज़हनी तौर पे उसको पता लग जाए। तो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। तो मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ कराची। बच्चों को कहा हफ्ता 10 दिन कुछ चीज़ आपने गिफ्ट मंगाने हैं तो बेटा मंगा लें आप। अच्छा। उनको महसूस नहीं होने दिया। ठीक। फिर मैं वापस आ गया, लेकिन मेरी उधर भी गली में भी गेट था ना। अच्छा। मैं चाहता तो मैं भाग सकते। और मैंने कहा ये मुलाजम आया हुआ है, इनकी वर्दी उधर जाएगी, ये कहेंगे भी। तो मैं आ गया वापस। मैंने कहा चलो जी अपनी, वो कहते हैं जी गाड़ी में। कहा यार तुम हमारी गाड़ी में आ जाओ, तंग मुझे ना बिठाओ। तो वो कि नहीं हमारी गाड़ी में जाए आप? नहीं, मैं फिर अपनी गाड़ी ले गया। अच्छा। ड्राइवर साथ ले गया, थंदार को आगे बिठाया, पीछे बैठ गया, एक मुलाजम इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया। मैंने कहा यार ये मुझे सेंटर पे बिठा रहे, और आप उधर बैठो यार। वो बैठ गए ना, तंग मुझे उन्होंने नहीं किया। गिरफ्तार भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ किए। वो मुझे ले गए जी। रास्ते में उनको फ़ोन आ गया जी कि इनको सिविल लाइन ले आए, क्योंकि थाना हमारा रेलवे के साथ था। तो वहाँ पे कमरे इतने अवलात नहीं थी ना, तो वो ये मुझे थाना सिविल लाइन ले गए। उधर मैं समझ गया दूसरे कमरे में हमारे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी थे शोकनजुआ साहब। अच्छा। उस कमरे में वो थे, एक कमरे में मैं। रात को उन्होंने मुझे अवलाद में डाल दिया। फिर ठीक। तो फिर मैं हफ्ता 10 दिन अवलाद में रहा हूँ। फिर मुझे अपने थाने में ले आए, कोई 15 दिन में रहा हूँ थानों में। अटक जेल भी शिफ्ट किया? नहीं, इधर रखा ना 10 दिन। फिर मेरे आर्डर आए ना लाहौर से। अच्छा। होम डिपार्टमेंट से आर्डर आए, तो मुझे अटक जेल में FIR तो नहीं दे सकते थे ना, मैंने कुछ जुर्म किया हुआ था। वो फिर 3 MPO होता है ना, एक होता है 16 MPO। 3 MPO मतलब स्टेट के अगेंस्ट जब आप कोई बात करते हैं, आपको जो है ना नज़रबंद करते हैं। नज़रबंद करते हैं आप ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, इश्तिहाल मिज़ा तकरीर करते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे वो अटक ले गए। मैंने कहा यार अटक भी मुझे अपनी गाड़ी में ले जाओ। फिर मैं गया अटक में। फिर वहाँ पे सर्दियाँ थी, कमल शम्बल हमने जो कैदियों के होते हैं उन्होंने वही दिए, ना फ़ोन। अच्छा, ये जो तमाम आपकी जो दिन गुजरे यहाँ पर हवालात में अटक जेल में, तो आपको टॉर्चर तो नहीं किया कोई, मतलब हरासमेंट, जिस्मानी तशद्दुद वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं? सियासियों को करते हैं। बहरहाल ये है कि हमें रखा जो है ना, वो जहाँ सजाए मौत की रखते हैं ना कैदी, डेथ सेल में हमें रखा। अच्छा। और ना हमें खाना जेल का, चाय जेल की, रोटी रात को वो पकाते हैं, सुबह देते हैं। चाय जो होती है उसमें वो फिर दूध तो होता नहीं है, पत्ती और पानी होता है। वो हमने वहाँ पे रोटी बड़ी कुर्बानियाँ हैं आपकी पार्टी के लिए भी। इस सब के बावजूद भी हमने देखा है जब इस तरह के टॉर्चर होते हैं तो लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, लोग भाग जाते हैं।
आपने 9 मई के बाद PTI वालों को देखा, इसी तरह मुस्लिम लीग नून वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी सख्तियों के बावजूद जो है वो कुछ डटे रहे और कुछ छोड़ गए। तो यकीनन उस वक्त मुझे याद आ गया कि उस वक्त मेरे दोस्त हैं, अब वो माशाल्लाह दूसरी दफ़ा MPA बने हैं। अच्छा। ज़ियाउल्लाह शाह साहब जी जी जी। हम और वो अगट्ठे डेथ सेल में रहे हैं। अच्छा। मेरे साथ जमात इस्लामी वाले थे, पीपल्स पार्टी वाले थे, अपना काजी सुल्तान जो जनरल सेक्रेटरी थे, वो जुल्फ़िकार भुट्टो बेनज़ीर के बड़े साथी थे, वो छोटे ज़कात के आप शायद आपने सुना हो, वो मेरे साथ रहे हैं। अच्छा। और पर रात को हमें बंद कर देते थे, ठीक, शाम को थोड़ा सा चलकदमी के लिए ठीक। अच्छा राय साहब, इस वक्त अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मज़ीद, क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट भी हुआ है, उस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अब थोड़ा सा ज़ाहिर कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, सेहत का भी आपने ख्याल रखना है, अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है। इस मरतबा जो इलेक्शन हुए इसमें भी हमने आपको बहुत मुतरक देखा, बैरिस्टर दनियाल साहब की अपने भरपूर कैंपेन की, उनको कामयाब करवाया। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब मज़ीद आगे किसी बड़े ओहदे पर जो है वो अगर आपको पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी, मौका दिया तो जाएंगे? देखिए जी, हम मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, मुस्लिम लीग नून के चीफ सपोर्टर हैं, और जिस वक्त भी मुश्किल वक्त आया हम मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े रहे, अब भी खड़े रहेंगे। तो इस दफ़ा भी हमने मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट की और मुस्लिम लीग को जिताया। अल्लाह का शुक्र है कि जिस की भी सपोर्ट की है ना, वो कामयाब ही हुआ है, हमारे यूनियन कौंसिल से, हमारे हलके से। सही। तो आइंदा देखें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हमारी जमात की हुकूमत है, तो पहले भी हम जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उस पर काम करते रहे हैं। तो हम कारकुन की हैसियत से काम करेंगे, जो भी हुक्म करेंगे हम, पार्टी जो भी ओहदा देगा, जो भी जिम्मेदारी देगी, आप उसको भरपूर निभाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राजा साहब, हमने बड़ी तफसील से राजा साहब की जो सियासी जद्दोजहद है शुरू से लेकर जिस तरह इन्होंने अमली सियासत में कदम रखा, पूरी हमने डिटेल में बात की, और जो सख्तियाँ पुरोई तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे, और आखिर में हम इनकी सेहत के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे YouTube चैनल ख़बरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।